ऑल्दो आई एम कश्मीरी, मिलिटेंसी के टाइम पे हम लोग भागे थे, मेरे पेरेंट्स भागे थे मेरे साथ। जो हुआ पहलगाम में अभी, मतलब इट वाज जो वीडियोस आ रहे हैं, and then suddenly I saw that video of Pahalgam last night, and there was this woman who was distraught and she was holding a child. It's heartbreaking that this is still happening. ये ऐसे incidents पहले हर हफ्ते होते थे, अब once in a year, maybe once in 2 years होते हैं. They need to make an example ताकि nobody else dares. I mean, the good thing is we are no longer a country that keeps quiet. yes, आप हम पे हमला करोगे, हम आपको बता देंगे कि हम कौन है। वो एक दिन और आज का दिन है, आई थिंक 32 इयर्स के बाद हम लोग पहली बार वापस कश्मीर गए थे और अपना घर देखा था। थैंक गॉड कि हमारा घर अभी भी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के अनफॉर्चुनेटली घर नहीं है। आपने भी सुना अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से? आई फील लाइक दैट मोमेंट ऑल्सो व्हेन आई सॉ दैट हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने तब तक ना 30 साल तक सिर्फ उनको फोटोग्राफ्स में देखा है। द स्टोरीज दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं। आई फील आई एम फीलिंग इट राइट नाउ व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। इनफैक्ट इट्स वेरी फनी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और रेस्ट ऑफ द कंट्री डिडंट इवन नो कि वहां हुआ क्या था। टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने जो दिखाया है वो तो है ही सही, बट उन्होंने फिर भी सेंसर करके दिखाया है। इट वाज फार वर्स देन व्हाट वाज इवन शोन। कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वहां क्या हुआ था, वो सबसे ज्यादा बोल रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाउ डू यू इवन नो? एंड फॉर देम उनकी दुनिया बस वही थी। आपने ओवरनाइट उन सबको फेंक दिया और बोल दिया कि ये आपका देश है ही नहीं, ये आपका स्टेट ही नहीं है, आप निकलो यहां से। हाउ वुड यू फील? हम सब ने, मेरे पेरेंट्स ने बस नया घर बनाया था, अपने सारी सेविंग्स डाल के एक सूटकेस लेके निकले थे, ये सोच के कि कुछ महीनों में ये सब ठीक हो जाएगा और हम लोग वापस आ जाएंगे। लास्ट ईयर से पहले आई डोंट थिंक माय पेरेंट्स वुड हैव एवर गॉन टू कश्मीर। दे वुड हैव नॉट फेल्ट सेफ इनफ बिकॉज दे वर ऑलवेज वेरी वेरी स्कैर्ड। राजश्री ऑफिस ऑडिशन देने के लिए इसलिए गई थी क्योंकि मुझे राजश्री का ऑफिस देखना था। आई गेट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। आई पिक इट अप एंड ही सेज कि हाय, दिस इज सूरज बड़जात्या स्पीकिंग। हमें आपका टेस्ट बहुत पसंद आया। आई थिंक मैं तब ब्लैंक आउट हो गई थी। ऑडियंस इवॉल्व हो गई, आई थिंक फिल्म मेकर्स इवॉल्व नहीं हुए, प्रोड्यूसर्स इवॉल्व नहीं हो रहे। वो अभी भी वही घिसी पिटी चीजें हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर लड़की ग्लैमरस लगना चाहती है, हर लड़की वो शिफॉन साड़ी में स्नो क्लैड माउंटेन पे खड़ी होना चाहती है। अच्छे काम करने का एक फायदा ये होता है कि जब हम अच्छा काम देखते हैं ना, जैसे मैंने आपका देखा प्यार का प्रोफेसर, तो एकदम मुझे लगा कि भाई इनसे तो अब बात करनी ही करनी है। आई वांट टू नो द जर्नी एंड फाइनली हम मिल रहे हैं। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। आपका जब मैंने रिव्यू देखा था, जब अपने प्यार का प्रोफेसर रिव्यू करा था, तो आई फील लाइक वो सबसे बड़ा एनकरेजमेंट था उस टाइम, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द इनिशियल रिव्यू जो निकले थे। एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही थी शो के बारे में, मेरे बारे में। शो बहुत अच्छा था। मतलब मुझे किसी ने कहा कि आप प्लीज ये देखना और बताना कैसा है, तो आई थॉट कि यार मतलब ठीक है, देखता हूँ। मतलब मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन से नहीं देखा था, बट देन आई स्टार्टेड वाचिंग, आई फिनिश्ड इट इन वन गो। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया शो है। तो बट आपको लगता है कि आजकल जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि अच्छा कंटेंट जो है उसको वो प्रमोशन नहीं मिल पाता कई बार जो खराब कंटेंट को मिलता है। खराब कंटेंट की ट्रोलिंग ज्यादा होती है, अच्छे कंटेंट की अप्रिशिएशन कम होती है। दैट्स ट्रू। आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी ऐसी बन गई है जहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा चल रही है। हम ट्रोल करना चाहते हैं लोगों को, जब भी कुछ गंदा हम देखते हैं वो हम ज्यादा उसके बारे में आई थिंक अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट कर रहे होते हैं। आई थिंक मे बी अभी जिस तरह का माहौल है, मे बी पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ और उनको कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो अपना वेंट कर सके। बट आई थिंक कहीं ना कहीं द प्लेटफॉर्म्स हैव टू टेक अ कॉल और उनको प्रमोट करना चाहिए। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर शो को इक्वली प्रमोट करें। जस्ट बिकॉज समथिंग हैज अ स्टार सन और अ स्टार किड, दैट ऑटोमेटिकली गेट्स प्रमोटेड मोर, और हमारे जैसे स्मॉलर शोज रह जाते हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, जैसे इसमें आपका कैरेक्टर था, एक मुझे लगा कि एक डिफरेंट शेड दिया गया एक हीरोइन को, जो कि मोस्टली हीरोइन इज या तो बहुत अच्छी है, वो एकदम सती सावित्री है वो, या फिर वो ठीक है वो कुछ एक्शन कर रही है, बट यहां थोड़ा सा यू
played it differently, it was written very differently. So ये रीजन आपको लगता है राइटिंग बहुत शानदार थी, या उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो बहुत अच्छा था कि लोगों को लगा यार ऐसी भी हीरोइन होती है? मतलब मुझे थ्रू आउट द शो लगा कि यार शायद ये उस पॉलिटिशियन के साथ जो आपके हस्बैंड बने किसी तो मजबूरी में है, बट देन हम डिस्कवर करते हैं कि नहीं, शी इज देयर विद हिम। तो आपको लगा कि ये राइटिंग बहुत क्लेवर थी एंड उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका था बड़ा डिफरेंट था, दैट इज व्हाई ये लोगों को पसंद आया। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जब मैंने शो पढ़ा था तो मुझे यही सबसे बढ़िया बात लगी थी कि एक फीमेल कैरेक्टर को, एक प्रोटैगनिस्ट को कन्वेंशनल तरीके से नहीं लिखा गया था। इट वाज, शी हैड शेड्स ऑफ ग्रे, बहुत रियल है, यू नो, शी इज राइट ऑल्सो एंड शी इज रॉन्ग ऑल्सो। एंड हर आजकल की जो लड़की है ना ऐसी कंफ्यूज स्टेट में रहती है, एंड इट्स वेरी रिलेटेबल। बहुत जगहों पे मैं रिलेट कर सकी मलिका के साथ। सो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द ऑडियंस नाउ, बिकॉज ऑडियंस भी इवॉल्व हो रही है, बिकॉज हम वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, अब हमारे पास एक्सेस भी है वर्ल्ड सिनेमा देखने का। तो दे ऑल्सो रियलाइज कि अब हर जो नॉर्मल इंसान होता है वो सिर्फ सही और गलत नहीं होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रे शेड्स इन अ पर्सन, और वो धीरे धीरे एक्सेप्ट हो रहा है। आई फील लाइक अगर आज की ऑडियंस मलिका और प्यार के प्रोफेसर को एक्सेप्ट कर रही है ना, उसका मतलब दे हैव डेफिनेटली इवॉल्व्ड। और मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत चैलेंजिंग था मलिका को करेक्टली पोर्ट्रे करना, बिकॉज एक बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन क्रैस एंड क्लास, और वो लिखा बहुत ब्यूटिफुली गया था, बट उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है यहाँ पे डायरेक्टर का काम आता है। और देन ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आई हैव टू मेंटेन कि मैं उसको वल्गर होने से कैसे बचाऊं, बिकॉज इट कैन गो दैट वे, बिकॉज कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे जो जा सकते थे उस जोन में। बट आई थिंक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मलिका कम्स थ्रू बिकॉज वो ऐसे चॉइसेस लेती है लाइफ में जो उसको पता है वो गलत है, लेकिन वो फिर भी ले रही है। एंड एग्जैक्टली हाउ वी आर इन टूडेज डे एंड एज, कि हम जानते हुए भी गलत चीजें करते हैं। आपने एक बात बोली, ऑडियंस इवॉल्व हो गई है। दिस इज द रीजन कि हमें थिएटर में वो रश अब देखने को नहीं मिलता, अर्जेंसी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हीरोइन को भी वैसे नहीं देखना चाहती कि वो एक बड़े हीरो की बस एक शो पीस है। बहुत अभी इन दिनों काफी बड़ी बड़ी फिल्में आई जहां पे हीरो को ग्लोरीफाई किया गया, एंड बड़ी हीरोइन है बट वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ है, बस एक बड़ी हीरोइन लेनी है कि भाई वो रहे ताकि प्रमोशन में थोड़ा सा एक ग्लैमर का तड़का लगा रहे, और ये है। बट हम जब फिल्म देखते हैं हमको लगता है यार ये पिछले 3-4 फिल्मों से ये सेम ही हो रहा है। तो दिस इज द रीजन कि थिएटर में ऑडियंस उतना नहीं आ रहा है, या उतनी अभी हमारी फिल्म वैसी नहीं चल रही है जैसी चलनी चाहिए। आई थिंक द रीजन थिएटर्स में फिल्म्स नहीं चल रही है क्योंकि अच्छी फिल्म्स नहीं आ रही है। अच्छी फिल्म में कुछ भी कैरेक्टर हो, इट विल वर्क। आई फील लाइक अगर फिल्में नहीं चल रही है इसलिए नहीं चल रही क्योंकि लड़कियों को सिर्फ शोपीस के साथ एज अ शोपीस मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ये कैरेक्टर लिखा गया, जो हमने मलिका के कैरेक्टर की बात की, इट वाज रिटन डिफरेंटली, जो आज की लड़की फील करती है। Correct. आज की लड़की उससे रिलेट करती है, लेकिन शायद आज की लड़की उससे रिलेट नहीं करती है कि भाई जरूरी नहीं है कि उसके साथ ग्लैमर के साथ सब रिलेट करते हैं। हर लड़की ग्लैमरस लगना चाहती है, हर लड़की वो शिफॉन साड़ी में यू नो स्नो क्लैड माउंटेन पे खड़ी होना चाहती है। आप रील्स देखिए, सब यही कर रहे हैं रील्स में, बिकॉज कहीं ना कहीं दैट्स एन एस्पिरेशनल वैल्यू। वी ऑल वांट टू डू दिस, बट इन अ गुड फिल्म, इन अ गुड स्टोरी, इन with maybe good actors. I think वो चेंज हो गया। I think the difference now is audience understands a good film from a bad film. I think that's the biggest change, and that is why it has become difficult to draw people into the theatres, because audience evolve हो गई है। I think filmmakers evolve नहीं हुए हैं, producers evolve नहीं हो रहे हैं, वो अभी भी वही घिसी पिटी चीजें हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, and we are not ready to change. I feel like जब हम ये change करेंगे ना तब सब थिएटर्स जाएंगे। मलिका की जर्नी तो हमने देखी, नाउ आई वांट टू टेक मी थ्रू संदीपा's जर्नी। आपको कब बचपन में या किस एज में ये ख्याल आया कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस? मच लेटर। आई थिंक मैं कॉलेज में थी। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज जिसका बचपन से सपना था कि मैं हीरोइन बनूं। बनना क्या था बचपन में, कुछ तो सोचा होगा? हाँ, मैं MBA करने वाली थी और कॉर्पोरेट जॉब करने वाली थी। आई वाज वर्किंग विद UTV Disney as an intern when I was in college.
मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो मैं 2-3 साल यूटीवी के साथ काम करने वाली थी और उसके बाद मैं अपना MBA करने वाली थी, एंड देन आई वुड डू इन फिल्म ब्रांडिंग एक्सेट्रा। बिहाइंड द कैमरा, या फुल मार्केटिंग। फिल्मों से मुझे हमेशा लगाव था। आई यूज्ड टू एंजॉय। मैं एक टाइम पे जब मैं यूटीवी में थी तो मैं क्रिएटिव डेवलपमेंट में थी, तो जो स्क्रिप्ट्स यूटीवी के पास आती थी, आई हैड टू गो थ्रू एंड राइट अ सिनॉप्सिस एंड गिव माई ओपिनियन ऑन कि हमें फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई फील लाइक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग केम फ्रॉम देयर, क्योंकि रोज मैं 10-12 स्क्रिप्ट्स पढ़ती थी। तब स्पॉट बॉय करके इनका एक छोटा डिपार्टमेंट था जो छोटी फिल्में बनाता था, जो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स बनाने की कोशिश कर रहे थे हम तब। सो वहाँ से वो था कि आई थिंक फिल्मों का कीड़ा आ गया था। एंड बाय चांस जब मैं कॉलेज में थी, बिकॉज मैं एड्स करती थी, तो राजश्री के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनका कॉल मुझे आया था। तब सूरज जी 2 लोगों को लॉन्च करना चाहते थे, और सो ही हैड कॉल्ड मी, दे मस्ट हैव सीन सम एड्स और समथिंग। तो ही सेड कि हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने तब तक कभी फिल्मों का कुछ टेस्ट नहीं किया था, मैंने बेयरली थिएटर किया था, तो आई डिडंट इवन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिंग फॉर फिल्म्स। बट मैं फिर भी गई ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि राजश्री का ऑफिस है। मैं हम आपके हैं कौन की बहुत बड़ी फैन थी। सब हैं वो, मतलब एंड प्लस आई एम अ ह्यूज माधुरी फैन, तो मेरे लिए वो डबल वैमी था। तो मैं राजश्री ऑफिस ऑडिशन देने के लिए इसलिए गई थी क्योंकि मुझे राजश्री का ऑफिस देखना था, और देखना था कि शायद मैं सूरज बड़जात्या को देख लूं, जिन्होंने हम आपके हैं कौन बनाई थी। बट या आई थिंक डेस्टिनी हैड इट्स ओन पार्ट टू प्ले, और ऑडिशन तो मैंने खैर ऐसे ही दिया था। बट आई थिंक पहले ऑडिशन के बाद आई थिंक विद इन 2 weeks आई गेट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। आई पिक इट अप एंड ही सेज कि हाय, दिस इज सूरज बड़जात्या स्पीकिंग। हमें आपका टेस्ट बहुत पसंद आया, हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म करें, और हम चाहते हैं कि आप ऑफिस आए और स्क्रिप्ट सुने, अगर आपको अच्छा लगे तो करिए। आई थिंक मैं तब ब्लैंक आउट हो गई थी, बिकॉज एक तो मुझे ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट आई हैड नो होप कि मुझे ऐसे कुछ ये फिल्म मिलेगी और मैंने ये ऑडिशन क्रैक किया होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट समबडी लाइक सूरज बड़जात्या इज कॉलिंग मी अप, हु इज नोबडी, कि आप डिसाइड करिए, आप स्क्रिप्ट सुनिए और फिर डिसाइड करिए। No, he said he's very GG. बहुत ज़्यादा. And somebody like him calling me up and telling me that, listen, we really like your work and we really would want to work with you. I feel like that's just phenomenal, ना? कौन ऐसा करता है? People usually feel कि they're doing you a favor by giving you a film, correct? Here it looked like that he was telling me that you would be doing me a favor if you come in my film. And I think my parents also were very kicked about it, because if you start your journey with Rajshri and Suraj Bajjatia, it can't get better than that for you in the industry. तो शुरुआत फिर वहीं से हुई थी. It was during the film. I think मैं लास्ट शेड्यूल में थी और मुझे रियलाइज हुआ कि I think मैं ये करना चाहती हूँ for the future. It's during the film that I realized that I want to be an actor. उसके बाद जर्नी कैसे आगे बढ़ी? इजी थी, टफ थी, स्ट्रगल? क्योंकि पहली फिल्म तो आपको आई थिंक मिली ऑडिशन की वजह से, आपका वैसा वाला स्ट्रगल नहीं रहा जो कि होता है बॉम्बे आए हम, मतलब भूखे सोए और ऐसा हुआ, वैसा वाला स्ट्रगल आपका नहीं रहा. तो उसके बाद जर्नी कैसे आगे बढ़ी? दबंग में also, दबंग 2 में you played? Yes, दबंग 2 I did a cameo, in हीरोपंती I did a cameo. I'll tell you what happened. तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे ये करना है, तो देन आई रियलाइज कि इसमें ट्रेन करना चाहिए, बिकॉज फॉर एनी थिंग दैट यू डू, चाहे हम इंजीनियर बन रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं, वी स्टडी फॉर इट, वी ट्रेन फॉर इट. तो देन आई डिसाइडेड दैट एक्टिंग स्कूल जाना चाहिए इसके लिए. एंड लकीली अराउंड द सेम टाइम मुझे ऑस्ट्रेलिया से स्कॉलरशिप मिली थी फॉर टू स्टडी डांस, because I've been a dancer all my life, and the Australian dance company had offered me a scholarship to study for their dance program for 2 years. So I said, this is a great opportunity. I can do theatre because ADC ultimately is into musicals. So I decided to leave after my first film. I decided to go to Australia, and वहाँ से मैंने शुरुआत करी थिएटर करने की. और then I was the only Indian to perform in an Australian musical called The West Side Story.
and I was playing Maria, which is the lead. And फिर हम next 4 years I traveled with them around the world. हम Europe tour करते थे, performing everywhere. And then I decided कि अच्छा अब 4-5 साल हो गए हैं, I've gained decent amount of experience in acting on theatre. So now I can probably come back. And उसी time lockdown हुआ. So I came back in 2019 end में और 2020 beginning में lockdown हुआ. But I feel like it worked out brilliantly for me because that's when OTT kind of took off. And I shot for 3 shows during COVID. I shot for Abhay with Kunal Kemu. I shot for Mumbai with Angad. And I shot for another show with Vikram Bhatt. 3 shows, back to back. I think that for me was the best thing because अब जो मैंने सीखा था थिएटर पे अब मैं उसको actually for film utilize कर रही थी. And that became my training ground to do everything else. And yeah, so I feel like the timing kind of worked out because digital took off जब COVID hit किया. Yes. And so the struggle has been slightly different in terms of finding the right opportunities. It's still difficult because कितनी अच्छी स्क्रिप्ट्स होती हैं एक साल में और जो होती हैं पहले वो टॉप 8 टायर में जाती हैं फिर वो फिल्टर होते होते आप तक जितना आता है तो फिर आप उसमें से आप चुन रहे हो कि बेस्ट कौन सी है तो बट आई हैड डिसाइडेड वेरी अर्ली ऑन कि अगर मुझे करना है तो फिर अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ चीज़ें करनी है नहीं तो मत ही करो बेटर है hence there has been gap also between मेरे काम के बीच में काफ़ी gaps है because I had to wait for the right script to come, the right character to come. So many things have to come together. Right director, producer. तो खैर वो struggle I feel lifelong है for someone who doesn't come from the film family. तो वो मैंने accept कर लिया है कि मैं ये मेरे लिए एक लंबी गेम है तो मैं आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ती जाऊंगी. अच्छा you're from कश्मीर तो हाउ इज लाइफ इन कश्मीर कैसे बचपन कैसा रहा किस तरह के स्टूडेंट थे आप पढ़ाकू थे शरारती थे क्या थे although I'm Kashmiri and I'm from Kashmir but I was only a month or 2 months old when we left Kashmir militancy के टाइम पे हम लोग भागे थे मेरे पेरेंट्स भागे थे मेरे साथ तो मुझे मैं पली बड़ी नहीं हूँ कश्मीर में my parents have grown up in Kashmir and of course like most पंडित families हमारे लिए बहुत difficult था वो टाइम जब भागे थे and my parents had to go through a very very tough time but they made sure कि हमें पता ना चले और मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सिर्फ स्टोरी सुनी है अपनी नानी से दादी से पेरेंट्स से और वो एल्बम्स देखे हैं घर के कैसा होता था घर क्या था या फिल्मों में देखा फिल्मों में तो खैर अब देखा अब फाइनली देखा जैसे आई तो Correct. मैंने देखा तो मतलब वो मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था मुझे नहीं पता उस फिल्म के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं इन अ पैक्ड हॉल उस दिन प्रभास की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी साउथ की पहले मैंने वो फिल्म देखी फिर मैंने कश्मीर फाइल्स का शो मुझे दोपहर को मिला पैक्ड हॉल में बीच में एक सीट मिली मुझे आई बुक दैट सीट एंड मेरे आस पास जो लोग बैठे थे दे सेड कि वी हैव सीन दिस मतलब और वो जनरल ऑडियंस था वो कोई पेड शो नहीं था या वो कोई वैसा नहीं था सो दैट काइंड ऑफ बड़ा टेरिफाइंग सा एक्सपीरियंस था सो ये आपने भी सुना अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ऑफ कोर्स आई थिंक जब मैंने फिल्म देखी थी आई थिंक हम लोग सब रो रहे थे फर्स्टली ऑल ऑफ अस हैड गॉन टुगेदर पूरी फैमिली गई थी साथ में एंड वी वर जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग बिकॉज टू बी ऑनेस्ट उन्होंने जो दिखाया है वो तो है ही सही बट उन्होंने फिर भी सेंसर करके दिखाया है इट वॉज फार वर्स देन वॉट वॉज इवन शोन एवरीथिंग दैट दे हैव शोन वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट एकदम सही था कुछ बीच में बहुत लोग बोल रहे थे प्रोपेगेंडा फिल्म है ये है वो आई फील लाइक इट्स वेरी फनी कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था वो सबसे ज़्यादा बोल रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है ऐसा कुछ नहीं हुआ था हाउ डू यू इवन नो इनफैक्ट इट्स वेरी फनी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और रेस्ट ऑफ द कंट्री डिडंट इवन नो कि वहाँ हुआ क्या था बिकॉज वट एवर मीडिया वॉज कंट्रोल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम अ लॉट ऑफ न्यूज वॉज नॉट अलाउड टू गेट आउट बट खैर it was
a very very emotional film. I feel like it was the first film जिसने सही मायने में दिखाया कि क्या हुआ था, फैक्ट्स. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पंडित्स पे गलत चीज़ें हुई हैं. Muslims also went through a lot of bad stuff, but the truth is it's the pandits who had to leave, and lakhs of pandits had to get displaced from their land. हम सब ने, मेरे पेरेंट्स ने बस नया घर बनाया था, अपने सारी सेविंग्स डाल के, तब जॉइंट फैमिलीज में रहते, तो सब ने थोड़ा थोड़ा करके घर बनाया, और जैसे ही घर बनाया दे हैड टू रन अवे फ्रॉम द हाउस. एक सूटकेस लेके निकले थे ये सोच के कि कुछ महीनों में ये सब ठीक हो जाएगा और हम लोग वापस आ जाएंगे. वो एक दिन और आज का दिन है, आई थिंक 32 ईयर्स के बाद हम लोग पहली बार वापस कश्मीर गए थे और अपना घर देखा था. थैंक गॉड कि हमारा घर अभी भी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के अनफॉर्चुनेटली घर नहीं है, जला दिए गए थे, बट वी आर वन ऑफ द लकी वंस जिनका फिर भी घर है. तो आई फील लाइक दैट मोमेंट ऑल्सो व्हेन आई सॉ दैट हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने तब तक ना 30 साल तक सिर्फ उनको फोटोग्राफ्स में देखा है, एंड टू सी इट इन फ्रंट, एंड देन टू सी द स्टोरीज दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं. I feel, I'm feeling it right now while I'm talking to you, that I feel like it was one of the most heartbreaking moments to actually see that house in person. क्योंकि कितना कुछ sacrifice किया यार आपके parents ने वो घर बनाने में, and then they didn't लग जाती है. When I reviewed this ना, तो मैंने यही चीज बोली कि आप पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते हो, एक घर बनाते हो, एंड सडनली कोई आता है और कहता है कि इस घर से निकल जाओ, आपका घर नहीं. ये आपका है ही नहीं, ये स्टेट ही आपका नहीं है. एंड आप सोचो ना, वो पले बड़े वहां पे, पढ़ाई वहीं पे करी, सब कुछ, देयर वर्ल्ड वाज जस्ट दैट. बहुत रेयरली लोग कश्मीर से कहीं बाहर जाते थे, बिकॉज कश्मीर इटसेल्फ वाज अ हॉलीडे स्पॉट. लोग आते थे कश्मीर, एंड फॉर देम उनकी दुनिया बस वही थी. आपने ओवरनाइट उन सबको फेंक दिया और बोल दिया कि ये आपका देश है ही नहीं, ये आपका स्टेट ही नहीं है, आप निकलो यहाँ से. हाउ वुड यू फील? एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल द पंडित्स हु लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड मेड अ लाइफ. आप अभी इनफैक्ट किसी भी कश्मीरी पंडित से मिलोगे तो देव डन वेरी वेल इन देयर लाइफ, बिकॉज दे वर वेरी हार्ड वर्किंग एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स. But I don't think any other community would have been able to handle what Kashmiri Pandits went through. जो हुआ पहलगाम में अभी, मतलब it was जो वीडियोस आ रहे हैं, yeah. like अब तो क्योंकि you have an association, मतलब Correct. हम लोग देख के कोई भी दहल रहा है कि मतलब कैसा ऐसे हो सकता है. Correct. I mean, तो how you felt जब आपने वो सब देखा, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन डीपर है. Correct. हम ठीक है, हम कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, बट यू हैव अ होम हियर. Correct. आपने बोला 32 साल बाद आप गए, व्हाट यू फेल्ट जब, क्योंकि वो जगह जो है वो कहीं ना कहीं आपने तो बहुत कुछ सुना होगा उसके बारे में. Of course, और इनफैक्ट लास्ट ईयर हम लोग पहली बार गए थे कश्मीर, एंड द फर्स्ट प्लेसेस वी वेंट टू वाज पहलगाम, बिकॉज मैंने इतनी सारी स्टोरीज सुनी थी क्योंकि मॉम जब छोटी थी, या मैं जब छोटी थी, तो सॉरी जब माई ब्रदर वाज यंग, वो लोग पिकनिक के लिए पहलगाम जाते थे और गुलमर्ग जाते थे. And I've seen photos of Pahalgam and I've seen how beautiful it is. और लास्ट ईयर जब हम गए थे तो माहौल बहुत अच्छा था. इनफैक्ट लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है. मैं भी गया था. It was beautiful. It felt as if nothing had ever happened. And हमें बहुत warmly भी receive किया गया था. I got a lot of love when I went to Kashmir the last year. And then suddenly I saw that video of Pahalgam last night. And there was this woman who was distraught and she was holding a child. It's heartbreaking that this is still happening. कितने साल हो गए और हम अभी भी वहीं पर हैं. But I mean, in a way, the good thing is ये ऐसे incidents पहले हर हफ्ते होते थे. अब once in a year, maybe once in 2 years होते हैं. So कहीं ना कहीं change तो आया है. I feel like change is also a very difficult thing और टाइम लगता है, but I feel like whatever said and done, whatever changes Modi made, it's definitely worked, because last year से पहले I don't think my parents would have ever gone to Kashmir. They would have not felt safe enough because they were always very very scared. So but yeah, it's very unfortunate Pahalgam में जो हुआ. I hope
whoever's the perpetrator gets caught, and there's massive punishment for this. They need to make an example ताकि nobody else dares. I mean, the good thing is we are no longer a country that keeps quiet. Yes. आप हम पे हमला करोगे, हम आपको बता देंगे कि हम कौन हैं. So that's a massive change, I feel, in the last 5 years as a country. So I hope that we're able to catch the people responsible for it. तो बचपन आपका हम आई थिंक दूसरे जोन में चले गए. Yeah, I know. तो आप यहाँ आ गए. तो हाउ वाज द चाइल्डहुड? मतलब पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता था या? So I'll tell you one thing about Kashmiri Pandits. The reason they were able to do very well is because they put a lot of attention on studies. So they also studied and they made sure कि उनके बच्चे they had to study well. तो मेरी मेजर पढ़ाई स्कूलिंग एटलीस्ट बैंगलोर में हुई. तो माई पेरेंट्स मेड श्योर दैट आई उन्होंने मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में डाला, दैट आई वुड गेट अ गुड एजुकेशन. उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. भले उनको अपने अपने नीड्स के ऊपर कटौती करनी पड़ी, बट दे मेड श्योर दैट दे गिव एवरीथिंग टू मी एंड माई ब्रदर in terms of the best education, best living conditions, which were possible for any middle class family. हम middle class family थे. और तो मेरा बचपन पढ़ाई में गुजरा है. मैंने बहुत पढ़ाई करी है बिकॉज मैं एक नर्डी स्कूल में थी. एंड आई फील कहीं ना कहीं वो एक अनसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दैट आई हैव टू डू वेल एकेडमिकली फॉर देम, दैट आई हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ माई लाइफ फॉर देम, because they've sacrificed so much for me. So I made sure that I studied well. और मैंने इनफैक्ट स्कूल में is when I started dancing. भरतनाट्यम शुरू किया था मैंने जब I think 5th standard में थी. I think that's where the passion for dancing started. तो काफ़ी कोकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल में, as long as मेरी पढ़ाई इफेक्टेड ना हो. But it was the fun childhood. ऐसा कुछ heavy नहीं था. It was very fun. बहुत सारी मस्ती करी है, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, मार पड़ी है बहुत मम्मी से, बेलन से मार पड़ी है. तो बढ़ती थी. मतलब अब तो खैर बच्चों को टच कर दो तो पता नहीं कौन कौन से कमिशन खड़े हो जाते हैं. केस हो जाएगा. पिट के बड़े हुए. करेक्ट. हैंगर्स से. जो हाथ में आता था. करेक्ट. मतलब उसमें कोई रहम नहीं था उसमें, कि जो हाथ में आता था, जितने गिनती तो होती नहीं थी. और कब लगे, कहाँ लगे, कैसे लगे, nobody cared. कुछ नहीं वो कह रहे चल ये सब तो लगती रहती है. अच्छा, डांस डे इज ऑल्सो कमिंग. सो यू आर brilliant dancer and you've learned dancing. What is dance for you? डांस करता क्या है? क्योंकि जो हम लोग तो खैर मतलब मुझे तो आता नहीं है डांस, आज तक सीख नहीं पाया मैं. मेरे को बड़ा ऑड लगता है जब कोई पार्टी होती है, कोई खींचता है, मुझे लगता है यार मीम बन जाएगा मेरा. मतलब जो मीम में अंकल लोग डांस करते हैं ना, मुझे लगता है ऐसा कुछ बन जाएगा मेरा. तो बट एक डांसर के लिए डांस की अहमियत क्या होती है? क्या करता है बॉडी में डांस जो है, क्या करिश्मा पैदा करता है? आई थिंक फॉर मी, मेरे लिए आई थिंक जिस टाइम पे डांस मेरी लाइफ में आया था, इट बिकेम अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन. आई थिंक मैं बहुत इंट्रोवर्टेड चाइल्ड थी और डांस वॉज माई आउटलेट फॉर एवरीथिंग दैट आई वॉज फीलिंग. आई वॉज फीलिंग हैप्पी, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, एवरीथिंग. मैं सिर्फ अपने रूम में जाके दरवाज़ा बंद करती थी, गाना चलाती थी, एंड आई वुड जस्ट डांस बाय माई सेल्फ, एंड इट मेड मी फील वेरी गुड. तो आई फील फॉर अ लॉट ऑफ अस, जैसे एक्टिंग एक जरिया है टू एक्सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, डांस इज ऑल्सो अ वे फॉर यू टू कथासिस हो जाता है. जो आप बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते ना, वो म्यूजिक आपको हेल्प कर देता है टू गो थ्रू, to be able to cope with things, to be able to cope with sadness, to be able to cope with आजकल डिप्रेशन वर्ड बहुत यूज होता है. खैर जब when I was younger, I feel like sadness was what they call depression now is kind of sadness what we used to feel, and dance used to be a way to kind of overcome everything that was negative in what you were feeling. And I feel like abhi bhi I feel like the biggest joy in my life is when I dance. और वो मेरे चेहरे पे भी दिखता है.
और मैं किसी के लिए नहीं नाचती, मैं अपने लिए नाचती हूँ. It's for me. It's a very personal thing, and that's why I never wanted to be use it as a profession. It was something that I hold it very close, and I'm very very private about it in a way. थोड़ा बहुत I share, you know, मैं Instagram पे मस्ती के लिए वो share करती हूँ. But I feel like it's very spiritual in a way. I feel like it connects you with your own self and with the higher power. And yeah, I don't know even, मैं to be honest मैं इसको communicate भी नहीं कर पाती हूँ कि वो exactly है क्या मेरे लिए, because I feel like it is very spiritual. एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, जो जैसे मैंने आपकी वेब सीरीज देखी, ऐसी जब मैं कोई ऐसी वेब सीरीज देखता हूँ ना जो मुझे अच्छी लगती है और मुझे लगता है उसके एक्टर्स की बात कम होती है, उस सीरीज की बात कम होती है, तो मुझे एक सर्टेन गुस्सा आता है कि मुझे लगता है यार कि यहाँ बात कम हो रही है और जो कहीं ना कहीं एक खराब कंटेंट है वो हमारे ऊपर थोपा जाता है, खराब एक्टर्स हैं हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, इतना कंपेल कर देते हैं वो प्रमोट कर करके कि लोग मतलब देखते हैं कि कितना बुरा है. आपको गुस्सा आता है कि मतलब यार अच्छा काम कर रहे हैं, एप्रिसिएशन भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्यू मिलना चाहिए भाई, जहां पे धर्मा है या जहां पे यशराज है या जहां पे बड़े वो अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एक्टर बनाने में लगे हैं. जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन हाउस कि जो सालों में भी शायद मुझे लगता है 10% एक्टिंग नहीं सीख पाए. तो आपको आता है कभी गुस्सा? I think of course frustration is part and parcel of being in the business. You obviously हम इतना एफर्ट डालते हैं, हमें पता है कि हम कितने केपेबल हैं, और जब वो कन्वर्ट नहीं होता है इनटू व्हाट यू वांटेड टू कन्वर्ट, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत इरिटेशन होती है कि यार रिकग्नाइज क्यों नहीं हो रहा है ये एफर्ट जो हम डाल रहे हैं. बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना यू रियलाइज ये एक जर्नी है, जब जो मिलना होगा ना वो तब मिलेगा, और अगर नहीं मिलना है तो वो नहीं मिलेगा, और जिनको मिल रहा है वो उनकी डेस्टिनी में है कि उनको मिलना है. तो जब मेरी डेस्टिनी में जब जो मिलना है वो मिलेगा. एंड आई फील लाइक एवरी स्ट्रगल हैज मेड मी अ बेटर एक्टर. आई वुडंट बी व्हाट आई एम राइट नाउ इफ नॉट फॉर ऑल द फेलियर दैट आई हैव सीन टिल नाउ. सो इट्स ओके. आई फील लाइक फेलियर इज अमेजिंग. ऑफ कोर्स आप नहीं चाहते हो कि आप कॉन्स्टेंटली फेल करो, कोई नहीं चाहेगा, बट अगेन यू I feel like it's a blessing also to fail. We learn. And we learn massively, because success से तो you won't learn at all. Success से तो थोड़ा कभी दिमाग खराब ही होता है. Exactly. I mean, तो I'm glad to be honest कि you know now at this age that I am, now I feel like I have a better understanding of success and failure than what probably when I was younger. So I feel like I look at it also slightly differently now. I feel कि इफ मैं एक्टर बने रहना चाहती हूँ तो फेलियर तो होगा ही, और मैं सीखती जाऊंगी अल्टीमेटली इतनी अच्छे एक्टर बन जाऊंगी कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर मी. एंड दैट्स द जर्नी दैट आई एम ऑन, दैट आई विल बिकम सच अ गुड एक्टर दैट आई विल फोर्स पीपल टू टेक मी इन देयर फिल्म्स. लास्टली, अब क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है विच यू कैन शेयर, बिकॉज आई नो कई क्लॉजेज ऐसे भी होते हैं कि जब तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगी यू कांट शेयर. तो एनीथिंग विच यू कैन शेयर जो हमें देखने को मिलने वाला है? सो 2025 इज अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर मी, बिकॉज 2024 मैंने स्पेंड किया था इन शूटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस साल निकलेंगी. तो प्यार का प्रोफेसर वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम आउट. लकली डिड वेल, स्टार्ट अच्छा हुआ. द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज रियली गुड. और अब 2 और फिल्में हैं जो मैंने करी हैं. एक लक्ष्मण उटेलकर सर के साथ है, जिनकी छावा आई थी, एंड इट्स अ फिल्म दैट इज विद सनी एंड निम्रत कौर, एंड थ्रिलर है. दैट्स ऑल आई कैन से. एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज for the first time I'm doing something that I've never done before. He is. He's amazing, and the script is amazing, and my role, I feel like when you will see it, you will know what I'm talking about, but it's very, very interesting. And I have another film that I'm doing, which is a love story,
again a big maker, but I can't talk about it. ना नो वरीज, तो इस साल आएगी जी हाँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, Yeah. क्योंकि आपके प्यार का प्रोफेसर ने मुझे एक इम्प्रेस किया और मुझे एक ऐसी उम्मीद दी कि भाई हाँ अच्छा काम होता है. एंड वी ऑल्सो क्रेव फॉर गुड कंटेंट ना, कब तक हम खराब चीजों को रिव्यू No, I need people like you to watch my stuff and be like, she's capable, and it's very important. हम जो काम करते हैं उसकी कहीं ना कहीं तो वैलिडेशन चाहिए आपको. You don't always seek validation from everywhere, but from certain sectors you do seek, क्योंकि आपको भी पता हो, रियलिटी चेक रहना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा है या नहीं अच्छा, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो. So I need people like you. Thank you for being that vessel who encourages talent like me. थैंक यू सो मच. अच्छा, यामी गौतम से कुछ रिलेशन है आपका? नहीं. किसी ने आपको बोला आपकी शक्ल, दोनों कजन्स लगते हो आप? No यार. नहीं, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा. थॉट कि they कहते हैं ना एक इंसान के कुछ साथ हम शक्ल होते हैं. हाँ, मुझे भी लगता है. हम शक्ल तो नहीं, खैर मतलब आई थिंक मुझे लगा कहीं कोई दूर के कजन हो या कुछ हो. She's just married to someone who has the same surname as me. हाँ, बस वही है, उतना ही है. But she is also brilliant actress. She is lovely. And you are also a brilliant actress. I'm glad. So keep doing good work. Thank you. And ताकि हम लोग फिर बार-बार मिलते रहें और बातें करते रहें. और जब मैं वो थ्रिलर का तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ जो आने वाली है, बिकॉज लक्ष्मण उटेकर इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स एंड आई एम श्योर. और थ्रिलर एक ऐसा जोनर है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे ज्यादा देखा जाने वाला है. लोग बहुत पसंद करते हैं. आपको बार बार आता है थ्रिलर फिल्में सजेस्ट करो, लोगों को बहुत पसंद है. सो आई होप वी गेट टू सी अ गुड थ्रिलर. आई होप सो. फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू सो मच. Thank See you soon again. Looking forward to Yes, it. same. Thank you.